हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं एंड आज इस सेशन में हम पेज नंबर 43 स्टार्ट करने वाले हैं। सो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हुई है तो आपको पता है हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल्सो अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आपको इससे पहले की भी वीडियोस मिल जाएंगी, मतलब जैसे पेज नंबर 42 से लेके जितने भी पुराने पेजेस हैं प्लेलिस्ट में आप उसको ढूंढ सकते हो। सो लास्ट जो हमारा पेज था उसमें हमने इस फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे, जहां पे उस गर्ल ने ये दो साइड्स बनाई थी और बॉय को कहा था कि इसको इस तरह से कंप्लीट करो कि इस पूरे का एरिया 10 हो। ठीक है, तो हमने देख लिया ऊपर वाले का 4 है तो इस तरह से उसने बनाया कि नीचे वाले का 6 आ गया। ठीक है, अब वो कहती है कि अब उसने इस तरह से बना दिया और वो करेक्ट था। नाउ शी सेज कि मुझे तो लगा इस तरह से बन सकता है। अब अगर हम देखें तो क्या वो इस तरह से बनाएगी तो गलत होगा। देखो, ये जो ट्रायंगल बना है ये भी इस वाले रेक्टेंगल में ही बना है ना। ये रेक्टेंगल कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का है। 12 का हाफ 6, तो करेक्ट है इसका भी, है ना। तो इस सुरुचि करेक्ट। हाउ मच इज द ब्लू एरिया? एक्सप्लेन। सो यस, पहली बात तो वो करेक्ट है। एंड कितना एरिया है? हाउ मच इज द ब्लू एरिया? सो अभी हमने देखा अगर इस पूरे रेक्टेंगल का 12 है तो ट्रायंगल उसका हाफ है, 12/2 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू वाले का एरिया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत जगह आपने देखा होगा कि मैं स्क्वायर को इस तरह से लिख रही हूँ। सो दिस इज बेसिकली जस्ट दी शॉर्ट फॉर्म। ओके, देन कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग दिस शेप? अब क्या आप किसी और तरीके को सोच सकते हो जिससे कि आप शेप को कंप्लीट करो और एरिया वही रहे? तो बिल्कुल सोच सकते हैं। जब ये लोग दो सोच सकते हैं तो हम लोग और क्यों नहीं सोच सकते? तो हमें क्या करना है, जैसे ट्रायंगल वाला किया था ना वही चीज करेंगे। सिर्फ देखो इतनी सी चीज समझ लो कि हमें एरिया 6 चाहिए। 6 एरिया चाहिए तो मुझे 12 स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, है ना। ये मेरे पास 12 स्क्वायर्स यहाँ पे हैं। सो सेम चीज करेंगे, ये पॉइंट पकड़ लिया, ये पॉइंट पकड़ लिया। अब जैसे इसने बनाया था और इसने बनाया था, हम ये वाला पॉइंट लिया मैंने इस तरह से, सॉरी यहां से ज्वाइन नहीं होगा, यहां पे हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया है। सो हमें इस पॉइंट को इधर से और इधर से ज्वाइन करना है। ठीक है, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, आई होप कंफ्यूजन नहीं हुई। हमें ये दो पॉइंट्स लेने हैं, इस दो पॉइंट के साथ मैंने इस पॉइंट को लिया और यहां से ज्वाइन और यहां से ज्वाइन। ओके, सिमिलरली ये दो कॉमन पॉइंट रखे, अब इस पॉइंट को लेना है तो इस पॉइंट से इन दोनों को ज्वाइन, इस पॉइंट से उसको ज्वाइन। ठीक है, आप अगर आप इसको मतलब एक एक अलग अलग बना के देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा हम क्या करते हुए चल रहे हैं। ये जो हमारे पास 12 उसका ग्रिड है, ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया, यहां से पॉइंट लिया, इसको ऐसे ज्वाइन करके ट्रायंगल बना दिया, देन ये और ये पॉइंट रखा, इधर वाला नेक्स्ट स्क्वायर का पॉइंट ले लिया, तो ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो इस हिसाब से ये ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे फर्दर हम बहुत सारे ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे वेज हैं जिससे कि आप बना सकते हो। आगे देखो वो क्या कहती है कि जब भी मेरे घर पे गेस्ट आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ ऐसे करके देखो तो वो भाग जाते हैं। अब ऑफ कोर्स किसी को ऐसी कंफ्यूजिंग सी चीज दोगे तो वो तो भागेगा ही ना। सो आगे हमें एक क्वेश्चन और गिवन है कि ये आप करने के बाद आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दीज। अब उसको सॉल्व करने को कहो, जैसे कि अब हमने इसको सॉल्व किया है, ऐसे जब आप एक ट्रायंगल बना के दोगे तो उसको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस टाइम। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने प्रैक्टिस टाइम पे। सो अब प्रैक्टिस टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ अ शेप, कंप्लीट दी शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिर्फ एक लाइन दे रखी है और आपको एक शेप बनानी है इस तरह से कि उस शेप का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसा अभी तक हम चलते हुए आ रहे हैं तो हम ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो हम एक अगर ट्रायंगुलर शेप बनाए यहाँ पे तो क्या होता है, रेक्टेंगल ले लो कोई भी, ठीक है, मतलब इन स्क्वायर शीट का ही रेक्टेंगल ले लो और उसको हाफ में डिवाइड कर दो। इसी तरह से देखते हुए आए हैं। अब हमें उस फिगर का एरिया 4 चाहिए। सो अगर उस फिगर का एरिया 4 चाहिए तो पूरे जो आप स्क्वायर लो वो 8 लेने पड़ेंगे, क्योंकि 8 का हाफ 4 होता है, 4 का डबल 8 होता है। तो इस तरह से होगा। नाउ सी, ये जो
लेने पड़ेंगे। 4 स्क्वायर ये हो गए, 4 हमें और लेने। सो लेट्स सपोज मैंने ये 4 ले लिए, ठीक है। अब बाकी सारी ग्रिड को भूल जाओ, सिर्फ इस रेक्टेंगल पे आ जाओ। बना देती हूँ मैं आपके लिए। इस वाले रेक्टेंगल पे कंसंट्रेट करना है हमें, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स के हैं। तो मुझे बस इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करती हूँ मैं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। एंड एज यू कैन सी इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है। पूरा रेक्टेंगल 8 स्क्वायर हो, तो ये अपने आप ही 4 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 sides of a shape are down here. So यहाँ पे आप देख सकते हो 2 sides हमें दे रखी हैं। Complete the shape by drawing 2 more sides so that its area is less than 2 square centimeter. अब हमें यहाँ पे 2 sides हैं, 2 sides और बनाने। तो पहली बात तो देखो, 2 sides अगर हैं और मैं 2 और sides बनाऊंगी तो ये ट्रायंगल की शेप तो नहीं बनेगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को हाफ हाफ में डिवाइड करें, मतलब 2 स्क्वायर तो उसने कवर कर ही दिए। तो अगर मुझे देखो 2 चाहिए होता तो मुझे स्क्वायर 4 चाहिए होते, 2 का डबल 4 होता, जो हम हाफ के हिसाब से चल रहे हैं। बट यहाँ पे तो इट शुड बी लेस देन 2। अब अगर मैं मान लो ये 4 लेके, ये डॉटेड लाइन से आपको समझा रही हूँ, इस तरह से एक फिगर बनाती तो इन चारों का हाफ होता है। ये क्लियरली आप देख सकते हो, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। तो 4 स्क्वायर हाफ हाफ शेडेड है, तो क्या होगा, वो अपने आप ही 2 हो जाएगा। लेकिन हमें लेस देन 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, ये जरा डॉटेड लाइन हटाती हूं मैं, और इस पॉइंट की जगह ऊपर ही कहीं इसको ज्वाइन कर दूंगी इस तरह से। तो अब इसमें हमने क्या किया, ये वाले जो 2 स्क्वायर है इनको लेस देन हाफ लिया है ना। अगर मैं इसकी शेडिंग की बात करूं तो ये वाला पार्ट हाफ नहीं लिया हमने, लेस देन हाफ लिए इन दोनों स्क्वायर में। तो जब इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो अगर ये 4 स्क्वायर ले तो यहाँ पे ये दोनों और लेस है ना। तो जो उनका एरिया होगा दैट विल बी लेस देन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि जैसे ये दोनों मिलके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर बनाया है इन्होंने। जब हम यहाँ की बात करेंगे तो ये लेस देन है, तो ये पूरा 1 नहीं बनाएंगे, 0.5 0.7 जो भी बनाएंगे, सो 1.5 या 1.7 होगा, ठीक है, विच इज लेस देन 2। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि पेज नंबर 43 पे था। अब इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे है। सो फॉर दैट यू हैव टू वॉच द न्यू वीडियो। अगेन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आई विल सी यू इन द न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड